तेल चू रहा था बहुत दिन से, उसके कारण चूते चूते ट्रांसफार्मर जल गया। पटना जिला के पुनपुन प्रखंड के लखनपार पंचायत अंतर्गत समकुरा गांव के लोग पिछले 10 दिनों से भीषण जल संकट से जूझ रहे थे। गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। इस वजह से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बने दोनों नल जल योजना के बोरिंग बंद हो गए। करीब 350 घरों के 1750 लोगों के सामने पीने का पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। नल जल का पानी के सबसे 12 ही ज्यादा सब परेशानी हो गया। और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई को बच्चों के लिए हुआ। यह सरकारी नल था, उसी से आदमी पानी पीता था। गांव में कल भी नहीं था, एक आध कल था तो दिक्कत होता था। आदमी नदी में जाता था काम करने के लिए, नदी में जाता था, उका हड़िया बर्तन सारा भुला गया। बच्चा भी साथ में चल जाता था, बच्चा भी डूबने लगता था, आदमी छानता था। जाते थे दूसरे के यहाँ अति चार्ज करने के लिए मोबाइल, लाइट भी नहीं था। अब तेल मिलता है कि लाइट जलाए, दिया बत्ती, लाइट में चार्ज नहीं रहता था, बच्चा भी नहीं पड़ता था। हालात इतने खराब हो गए कि गांव वाले कपड़े धोने, नहाने और बर्तन साफ करने के लिए बाढ़ और तेज बहाव वाली पुनपुन नदी का सहारा लेने लगे। लेकिन यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा था। इस जल संकट ने बच्चों की पढ़ाई को भी गहराई से प्रभावित किया। रोजमर्रा की परेशानियों के बीच पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था। नहीं, खाना खाली बनाने के लिए हम लोग कल के लाते थे, बाकी की धामा करते थे नदी से। गाय ऐसा के पानी हम लोग नदी से देते थे। लाइन लगे पड़े, काल पर लाइन लगने पड़ता था। ट्रांसफार्मर खराब था तो बहुत लोगों का दिक्कत पानी में था, पानी नहीं घर पे जा रहा था। इधर है कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में भी बहुत दिक्कत हो रहा था सर। क्यों पानी नहीं जा रहा था? सर लाइन नहीं था तो बिजली मोटर चालू कैसे होगा सर? नल घरे घरे लगा हुआ है सर, तो जल कैसे पहुंचेगा? जब बिजली नहीं है सर तो मोटर चालू क्यों कैसे होगा सर? तो बिजली क्यों नहीं था आपके यहाँ? बिजली मेरे यहाँ नहीं था सर। ट्रांसफार्मर मेरे हम लोग के यहाँ से 10 दिन के लिए खराब जल गया था सर। हम लोग के घरे घरे पानी नहीं पहुँच पा रहा था सर। बहुत सारा स्कूल पर जाते थे, इधर उधर पानी भरते थे हम लोग सर। गर्मी के मौसम में बहुत एक पंखा के लिए एकदम गर्मी से बेचैन आदमी हो रहा था। बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सर शाम को कैसे पढ़ाएंगे? नहीं जोड़ा है, न कुछ भी, बिजली है नहीं सर। घर में बच्चों को भी पढ़ाई पर थोड़ा सा नुकसान पड़ रहा था सर। में दिक्कत था, लाइन है ये नहीं था तो पढ़ता कैसे? अभी ट्रांसफार्मर जो है मैंने कैसे आया? मैंने ट्रांसफार्मर हम लोग मधु सर आते हैं तो हम लोग बोले कि भैया यहाँ ट्रांसफार्मर जरा हुआ है और लड़कन के पढ़ने लिखने में दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, सब कुछ की दिक्कत था। यहाँ मधु सर के बुला कर अब बैठक किए थे कि हम लोग लाइन के बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत है और लड़कन के पढ़ने लिखने में भी दिक्कत है। मधु सर फोन किए तो वही बोले तो वही लगता है कि 4 दिन के आसपास में ट्रांसफार्मर आकर लगा है। समुदाय ने एकजुट होकर बैठक की और बिजली विभाग को लिखित आवेदन देने का फैसला लिया। आवेदन देने से पहले गांव वालों ने लगातार 3 दिनों तक एसडीओ सीएम के निराला से संपर्क करने की कोशिश की और ट्रांसफार्मर बदलवाने की गुहार लगाई। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 1 हफ्ते बाद नया ट्रांसफार्मर भेजा गया, बिजली आपूर्ति बहाल हुई और साथ ही पानी की समस्या भी दूर हो गई। आज समकुरा गांव के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अब बच्चों की पढ़ाई और लोगों का जीवन पहले की तरह पटरी पर लौट आया। अभी ट्रांसफार्मर आपके यहाँ आ गया है तो उससे क्या लाभ आपको मिल रहा है? लाभ ट्रांसफार्मर आने से लाभ हो रहा है, पानी चालू हो गया और लड़कन पढ़ लिख रहा है, हम लोग के नहाने पीने की सुविधा हो गया। अब आ गया तो आदमी अच्छा तरीका से पढ़ रहा है, लड़कन भी पढ़ रहा है, आदमी भी काम कर रहा है, नदी के जाने के नहीं समस्या है। अभी जो आ गया सर ट्रांसफार्मर तो अभी तो सब चीज़ का घरे घरे अभी देख ही रहे हैं सर। सबके यहाँ पानी नल पहुँच रहा है सर, सबका सुविधा है। बच्चों को क्या पंखा भी चल रहा है सर। बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी अब सुबह शाम सर हो रहा है।